सजावट देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसी सजावट अंकित और चाचू नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते थे कि तुम अन्नू के साथ मुंबई जाओ। छुटका बहुरिया, एक काम करो, अभी के अभी मुंबई जाओ और अन्नू को वापस लेकर आओ। अगर जा सकती थी तो चली जाती ना बड़ी माँ, मुझे और छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बहुत सारी छुट्टियां ले ली है और ऊपर से अब प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी है। इसी बात का तो फायदा उठाया उन दोनों ने और पूछताछ का बहाना करके चले गए। पहले तो अनु हमें एक दिन कह के गया था, फिर कहने लगा कि 3 दिनों तक पूछताछ चलती रहेगी और अब कह रहा है कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि गुनगुन ही है जो उसे वहां रोक कर रख रही है। हाँ भाभी, ऊपर से ये और अंकित भी वहीं जाकर बैठ गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि अन्नू अपने जन्मदिन पर घर पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की वजह से। इस लड़की ने तो हम सबके नाक में दम कर दिया है। अगर आकृति मुंबई नहीं जा पाएगी तो हम जाएंगे और अन्नू को कान पकड़कर वापस लेकर आएंगे। इसने समझ कर रखा अपने आप को। हद हो। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि गुनगुन मुंबई में है। वो लड़की फिर से वहां पहुंच गई? हाँ, और इस बार बहाना ये है कि इस केस से वो भी जुड़ी हुई है, इसलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन मुझे पता है वो वहाँ अनुभव के साथ ही है। इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था कि अनुभव के साथ तुम्हें जाना चाहिए था। कहा था ना पापा, छुट्टी नहीं मिलती मुझे, और अगर छुट्टी मिलती ना तो मैं अभी वहां जाके रंगे हाथों दोनों को पकड़ लेती। उससे क्या हो जाता? हाँ, पिछली बार भी उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था ना। तो मैं क्या करूं पापा? वही जो अब तक नहीं किया। अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता होती ना तो ये सब वो तुम्हें समझाती, लेकिन उसे तो तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें ये सब समझाना पड़ रहा है। देखो बेटा, प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं है और गुस्से से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। गुनगुन एक औरत है और तुम भी एक औरत हो। गुनगुन बाहर वाली है, लेकिन तुम अनुभव की पत्नी हो। अगर गुनगुन अनुभव को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है तो तुम भी प्यार से उसका दिल जीत सकती हो। इसीलिए बेटा, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लो। बाकी तुम खुद समझदार हो। गुनगुन! क्या हुआ? डरावना सपना देखा तुमने? कोई भी सपना मेरे हकीकत से ज्यादा डरावना नहीं हो सकता। डर लगता कि मैं उठूं और तुम मेरे साथ ना हो तो। तुम कहाँ जा रही हो? प्रकाश भैया के घर। गुनगुन, इस बारे में कल रात को हमारी बात हुई नहीं। प्रकाश भैया की मॉम मुझे अपनी बेटी मानती है, कल से वेट कर रही है, पर वहां जाऊं उससे पहले मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। कहाँ? चलो। ए छुटका बहुरिया, पहले खा लो, दफ्तर जाने के लिए देर हो जाएगा ना। हाँ आकृति, तुम बैठो, हम खाना परोसते हैं। आओ बेटा, बैठो। हमारी आकृति मेहनती नहीं, समझदार भी है। बिल्कुल। नौकरी के साथ साथ घर पे भी सबकी मदद कर। प्रत्युष,
नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो। आओ कुछ खा लो। नहीं बड़ी भाभी, हम नाश्ता करके आए हैं। शुक्रिया। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो प्रत्युष? दरअसल वो हमें कुछ इमरजेंसी की वजह से अमेरिका वापस जाना पड़ा था। हम तुम्हारे वापस जाने के बारे में नहीं, वापस आने के बारे में पूछ रहे हैं, और वो भी यहाँ वापस आने के बारे में। अनुभव कहाँ है? माफ करना, मैं उसकी शादी में नहीं आ पाया। अंकित और गोलू भी दिखाई नहीं दे रहे। अनुभव, अंकित और गोलू, ये तीनों किसी काम से बाहर गए हैं, और ये है अनुभव की पत्नी। जीती रहो गुन। आकृति, इसका नाम आकृति है और ये अनुभव के साथ ऑफिस में काम करती है, और ये बहुत ही सुशील, समझदार और मेहनती है। लेकिन अनुभव की शादी तो... हमें अभी तक ये पता नहीं लगा कि तुम वापस क्यों आए हो। दरअसल मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? मैं गोली से शादी करना चाहता हूं। क्या? गोली रोक। तू क्यों जा रही है? चंद्रू भैया, हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। इस आदमी से कहिए यहाँ से चला जाए। गोली, एक इस आदमी के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, जो हमें मझधार में छोड़कर चला गया। इनसे कहिए ना, जिस करियर की वजह से हमें छोड़ा था ना, उस करियर पे ध्यान दे। किस मुंह से हमारा हाथ मांगने आए हो आज तुम प्रत्युष? गोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम तुम्हारे दोषी हैं। तुम्हारा हाथ मांगने के लिए हम तुम्हारे सामने आने के भी लायक नहीं हैं। तुम जो सजा दोगी हमें मंजूर है। हम बस अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं। आइए अनु भैया, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आई, देखिए कौन आया है। अरे गुनगुन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ये अनु भैया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, खुश रहो। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। आइए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ, बैठिए। माफ कीजिए, हमारा घर थोड़ा छोटा है। घर बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल बहुत बड़ा है प्रकाश भैया। इसीलिए तो ये महलों में रहने वाली आपके घर पे रहने के लिए इतनी जिद कर रही थी। पानी। वैसे गुनगुन आप लोगों की बहुत तारीफ की। ये है ही इतनी प्यारी, जो खुद प्यारा हो उसे तो सब कुछ प्यारा ही लगता है। हाय, ये है आरती। प्रकाश भैया की होने वाली वाइफ। तो कब कर रहे हो आप शादी? मैंने तो बोला था प्रकाश को शादी कर ले, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है। अरे आई, गृहस्थी की गाड़ी पैसे से चलती है। जब थोड़ा कमा लेंगे कर लेंगे ना। हर बार यही कह के टाल देता है। आप बैठिए ना अनु भैया, बैठिए। अनु भैया, आप ही आई को समझाइए कि शादी सेटल होने के बाद करनी होती है या पहले।
अगर जीवन साथी ऐसा हो जो अपने जीवन के सफर को आसान और खूबसूरत बना दे, तो फिर शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। सुना? तुमने सुना? जो साथी जीवन को आसान बना दे। खबरदार, मेरी होने वाली भाभी को नाराज किया तो सॉरी कहिए। सॉरी। आप लोग जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि हम दोनों आपकी शादी में नाच सकें। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम शादी कर लेते हैं। आज मुझे पता चला है कि अनुभव जी का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से इनके लिए हलवा बनाया है। इसे आप केक की तरह काट भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था कि इस बार मैं माँ के हाथ का हलवा खा पाऊंगा। हलवा केक है, बर्थडे बॉय है, तो इंतजार किस चीज का? काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अनुभव जी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।